हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है गौरव। सो अगेन मैं एक न्यू टॉपिक के साथ, और आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम किसी भी नोवस कस्टमर का या किसी भी प्रेफर्ड कस्टमर का या फिर वैसे पर्सन जिन्होंने कुछ अमाउंट से फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट किया है, हम उन लोगों की 2cc कैसे करवाएं, राइट। तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में ये सवाल रहता होगा और कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि सर मैं किसी की 2cc कैसे कराऊं, आप ये बता दो। तो इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं कि हम किसी की 2cc कैसे करवा सकते हैं। और आज जो मैं आपको 10 पॉइंट शेयर करने वाला हूं ना, वो मेरा पर्सनल खुद का सीक्रेट पॉइंट्स है जिससे मैं लोगों की 2cc करवाता हूं। ठीक है, तो वो कौन से पॉइंट्स है, तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि आपसे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि हम किसी भी नोवस कस्टमर का 2cc कैसे करवा सकते हैं। वो 10 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। सबसे पहले चीज तो एक प्रोस्पेक्ट को कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी का मार्केटिंग प्लान, ये 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके प्रोस्पेक्ट को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है ना, तो वो कभी भी आपके साथ 2cc नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है किसी के ट्रस्ट पे, राइट। उसके बाद नीड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने सामने वाले की नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं करी है कि वो फॉरएवर क्यों स्टार्ट करना चाहता है, तो भी ये जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं ना, ये पॉइंट्स काम नहीं करेगा अगर आप उसको शेयर भी कर दोगे। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि अगर सामने वाले ने कोई मिनिमम बिलिंग करी है या उसने ज्वाइनिंग कर लिया है, तो आप उसको डायरेक्ट 2cc करने के लिए फोर्स मत करो। किसी को फोर्स करवा के आप 2cc नहीं करवा सकते। जब सामने वाले को आप ये दिखा दोगे कि वो जो लाइफ में चाहता है ना, वो फॉरएवर से मिल सकता है, वो ऑटोमेटिक 2cc कर लेगा। आपको फोर्स करने की जरूरत नहीं है कि भाई 2cc कर ले, 2cc कर ले, नहीं करेगा। मिनिमम बिलिंग के बाद या ज्वाइनिंग के बाद 2 से 3 दिन तक उसको माइंडसेट की ट्रेनिंग देनी है, उसको टेस्टिमनी की वीडियोस भेजनी है जिससे उसको पता लगे कि हाँ यार, लोगों का अगर लाइफ चेंज हुआ है तो मेरा भी लाइफ चेंज हो सकता है, राइट। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी। तो सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट है रिलेशन बिल्डिंग। जैसे ही आप सामने वाले के साथ वीडियो कॉल पे बैठोगे तो सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करनी है। आप सबसे पहले उसके बारे में पूछो, उसके फैमिली के बारे में पूछो, उसकी स्टडी के बारे में पूछो, अगर वो स्टडी करता है। अगर सामने वाला जॉब करता है तो उसके जॉब के बारे में पूछो, राइट। तो सबसे पहली चीज आपको रिलेशन बिल्डिंग करनी है, उसके बारे में पूछना है। आपको डायरेक्ट 2cc वगैरह बताना स्टार्ट नहीं करना, राइट। सब समझ आ गई। सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करनी है, राइट। उसके बाद दूसरी चीज आपको उससे पूछनी है रिलेशन बिल्डिंग के बाद कि भाई अभी आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो सामने वाले का जो भी डाउट या क्वेश्चन होगा आपको उसको अच्छे से क्लियर करनी है, राइट। क्योंकि कोई भी बंदा बिजनेस तभी स्टार्ट करता है या 2cc तभी करता है जब हम सामने वाले की ना डाउट्स को क्लियर करते हैं। क्योंकि डाउट्स की वजह से ना सामने वाला काम स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि डाउट सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है। वो किसी को कोई भी काम स्टार्ट नहीं करने देता अगर एक छोटा सा भी डाउट रह गया तो। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डाउट और क्वेश्चंस को क्लियर करो। तीसरी चीज, सामने वाले को लेवल शो करो कि भाई फॉरएवर में ये लेवल्स होता है। अगेन भले ही उसने मार्केटिंग प्लान में समझाओ, बट आपको फिर से आपको उसको लेवल शो करनी है। या तो आप डायरी पेन में दिखा सकते हो लेवल्स लिख कर, या तो फिर एक वाई फॉरएवर का बुक आता है। अगर नहीं है तो भैया आपके पास होनी चाहिए, उसमें भी सारे लेवल्स हैं, अच्छा सा बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा। आप उसको भी दिखा सकते हो आप वीडियो कॉल पे, राइट। सारे लेवल्स शो करने के बाद जो आपको चौथा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको बात करनी है, वो है आपको सामने वाले को ये बतानी है कि आप फॉरएवर में 2 तरीके से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। पहला, एक 5K का बिलिंग कंप्लीट करके, और दूसरा 2cc कंप्लीट करके। आपको ये दोनों चीजें बतानी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप ये चीजें बता दोगे उसके बाद 5वां पॉइंट जो है वो है आपको सामने वालों को बेनिफिट्स बताना है कि अगर आप 5K कंप्लीट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगी, और अगर आप 2cc कंप्लीट करते हो तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगी, राइट। ये दोनों का बेनिफिट्स आपको दिखाना है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 2cc का ना ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट्स दिखानी है। देखो, सामने वाला कोई भी पर्सन पे तब करता है जब उसको वैल्यू ज्यादा मिलती है। ठीक है, जब उसको वैल्यू ज्यादा मिलती है ना, तो उसको प्राइस छोटा लगता है, राइट। तो आपको हमेशा इस पे फोकस करना है कि 2cc का ज्यादा से ज्यादा आपको हाइप बनानी है, ज्यादा बेनिफिट्स दिखानी है 2cc की, और कम से कम आपको बेनिफिट दिखानी है 5K की, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि आपको 2cc का ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट्स दिखाना है कि अगर आप 2cc करोगे तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
अगर मैं छठे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो छठा पॉइंट है सामने वाले को ना आपको छोटा सा पर्सनल डिस्काउंट देना है, सेल्फ डिस्काउंट देना है। इसका मतलब क्या होता है, आप सामने वाले को ये बोल सकते हो कि भाई आप अपनी 2cc कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आप 2cc कंप्लीट करोगे तो मैं आपका ना, अगर आपका कुछ अमाउंट कम पड़ेगा 2cc करने में 500 1000, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये छोटा सा काम करोगे ना, तो देखो क्या होता है कि छोटा सा हेल्प करने से ना सामने वालों को लगता है यार कि ये जो मेरा सीनियर है ना मेरी हेल्प कर रहा है। लेकिन आपको मैं बताऊं, जेन्युइन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खुद ही 2cc कर लेते हैं। आपको सामने वाले को ना कोई भी डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप फिर भी बोल देना कि अगर कुछ भी अमाउंट कम पड़ता ना तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा आपकी 2cc में, ठीक है। आप ये चीज बोल के देखो, अपना एक सेल्फ डिस्काउंट देकर देखो। आई एम 100% श्योर सामने वाला ना 2cc भी करेगा और वो आपसे पैसे भी नहीं लेगा, ठीक है, अगर आप इतना सा काम कर लोगे। क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हेल्प मांगते हैं, ज्यादातर लोग खुद ही 2cc कंप्लीट कर लेते हैं। उसको ये लगता है यार जब मैंने इतना कर ही लिया तो मैं 500 1000 रुपए क्या ही लूं, ठीक है। लेकिन आपका ये चीजें बोल देने से कि आप अपनी 2cc कंप्लीट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये सामने वाले के लिए ना बहुत बड़ी बात होती है। मेरी बात समझ आई? तो आपको आज से ये काम करना है कि आपको अपना सेल्फ या फिर पर्सनल डिस्काउंट भी देनी है। आई होप अभी तक मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स बताए सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ 7वां पॉइंट। तो सेल्फ डिस्काउंट के बाद उसके बाद जो आपको जो बात करनी है, सामने वाले को देनी है अर्जेंसी, ठीक है। अगर आपने अर्जेंसी नहीं दिया, या फिर हम इसको एक और चीज बोल सकते हैं, फियर ऑफ लॉस। अगर आपने अर्जेंसी या फिर फियर ऑफ लॉस नहीं दिया तो सामने वाला 2cc नहीं करेगा। क्योंकि सेल्स तभी निकलता है या कोई भी प्रोस्पेक्ट पैसा तब देगा जब आप अर्जेंसी दोगे, जब आप उसको फियर ऑफ लॉस दोगे। फियर ऑफ लॉस का सिंपल सा मतलब होता है उसको ये चीजें दिखाना कि भाई अगर आपने 2cc नहीं करी तो आपका ये नुकसान है, ठीक है। आपको सामने वालों को नुकसान दिखाना है, तब जाकर वो पे करेगा आपको, राइट। तो किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे वो किसी भी सेल्स की इंडस्ट्री हो, सभी जगह पे ना ये स्किल्स अपनाया जाता है अर्जेंसी का, तब जाकर सामने वाला पे करता है, राइट। तो 7वां पॉइंट है, आपको क्या करनी है, सामने वाले को अर्जेंसी देनी है, फियर ऑफ लॉस देना है, तब जाकर वो सामने वाला 2cc करेगा, राइट। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि अर्जेंसी देना कितना इंपॉर्टेंट है। अर्जेंसी और फियर ऑफ लॉस दिखाने के बाद आपको जो 8वां पॉइंट जिसके ऊपर आपको बात करनी है वो है मनी रिकवरी प्लान। आपको सामने वाले को ये बताना है कि अगर आप 2cc करोगे तो आपका पैसा रिकवर कैसे होगा, आपको इसके बारे में प्रोस्पेक्ट को बताना है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सामने वाले को ये नहीं बताते कि उसका 2cc का अमाउंट रिकवर कैसे होगा। आप एक चीज सोचो, जब आप 2cc कर रहे थे तो आपने भी तो यही सोचा था ना कि यार मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा, मैं 2cc तो कर लूं, मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा। तो प्रोस्पेक्ट को भी 2cc करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट सामने वाले को आपको ये बताना जरूरी है कि भैया अगर वो 2cc करेगा तो उसका पैसा रिकवर कैसे होगा, ये चीजें वो जानना चाहता है, ठीक है। तो आपको डायरी पेन में आपको उसको बताना है कि 2cc के बाद आपका पैसा रिकवर कैसे होगा। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, आपको कभी भी गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना कि अगर आप 2cc करोगे तो मैं आपका 1 महीने में ना पैसा रिकवर करवा दूंगा। अगर आप ये चीजें बोल रहे हो तो गलत है। आप 1 महीने में नहीं करवा सकते, करवा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको 2 से 3 महीने का आपको बोलना है कि 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे। अगर जैसे मैं आपको बोलूंगा अगर आप वैसे काम करोगे तो आपका 2 से 3 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। आपको गारंटी नहीं देना, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड यूज करना है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका पैसा रिकवर करवाना, ठीक है। आपको इस तरीके से सामने वाले को बोलना है, गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना कि मैं आपका पैसा रिकवर करवा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, ओके। रिकवरी प्लान शो करने के बाद आपको एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो करना है, जो हमारा 9th पॉइंट है, वो है पर्सनल एश्योरेंस दिखाना, पर्सनल एश्योरेंस देना। अगर आपने सामने वाले को पर्सनल एश्योरेंस नहीं दी, पर्सनल सपोर्ट अगर आपने नहीं दिखाया तो सामने वाला 2cc नहीं करेगा सर, ठीक है। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब होता है सामने वाले को ये बताना कि भाई आप करो, मैं आपके साथ हूं, मेरे सीनियर आपके साथ है, हमारा सिस्टम आपके साथ है। आपको ऐसे कुछ सेंटेंस यूज करनी है। मैं क्या यूज करता हूं, मैं सामने वाले को ये बोलता हूं कि भाई आपने फॉरएवर जिस भी रीजन से स्टार्ट किया ना, चाहे आपको अपने पैरों पे खड़ा होना हो, चाहे आपको अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना हो, चाहे आपको ड्रीम्स को पूरा करना हो, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये होगा ही होगा, आप स्टार्ट करो। मेरे को पता है 2cc करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मिडिल क्लास लोगों के पास थोड़ा पैसे की कमी होती है यार, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और मैंने भी बहुत मुश्किल से 2cc करी थी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप 2cc करो,
आपका पैसा बिल्कुल भी नहीं डूबेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। आपको इस तरीके से सामने वाले को ना पर्सनल सपोर्ट दिखानी है, पर्सनल एश्योरेंस देनी है। 100% सामने वाला 2cc करेगा अगर आपने पर्सनल एश्योरेंस दे दी। सो पर्सनल एश्योरेंस देने के बाद आपको सामने वाले को एक बात बोलनी है, जो कि हमारा 10th पॉइंट है। आपको उसको ये बोलना है कि ब्रदर आप इस डेट तक आप अपनी 2cc कंप्लीट करने की कोशिश करना। देखो आपको सामने वाले को ऐसा क्यों बोलना है, क्योंकि जो हमारा माइंड है ना, जब तक हम उसको एक डेट नहीं देते ना, तब तक वो हमारा माइंड काम नहीं करता। ठीक है, तो आपको सामने वाले को एक डेट देना है कि आप इस डेट तक आप अपनी 2cc कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, जो सब जब सामने वाले को जब आप ये बात बोलते हो ना, तो उसका जो माइंड है ना उस तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आपको सामने वाले को एक फिक्स डेट देनी है कि भैया आप इस दिन तक आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो करे या ना करे डजेंट मैटर, बट सामने वाले को एक टाइम देनी है, एक डेट देनी है कि आप इस दिन तक आप अपनी 2cc कंप्लीट करो। इससे क्या होगा, सामने वाला सीरियस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये काम भी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि हम किसी भी नोवस कस्टमर का या किसी भी मिनिमम बिलिंग वाले पर्सन का ना 2cc कैसे करवा सकते हैं, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हो ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता भी हूँ। ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, दूसरी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो 2cc करवाने का कोई भी मूल मंत्र नहीं है, बस एक ही चीज होती है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, आप कितने लोगों के ऊपर आप ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1-2 लोगों पे आप सोचोगे कि मैं करके रिजल्ट निकाल लूं और सामने वाले की 2cc करवा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस पॉइंट्स को लेकर मीटिंग करनी है। ठीक है, तब जाकर आपको रिजल्ट आएगा। अगर मैं बताऊं एवरेज, अगर आप 10 लोगों के साथ अगर आपने इस पॉइंट्स के ऊपर मीटिंग कर ली वीडियो कॉल पे, मैंने क्या बोला, वीडियो कॉल पे, 100% श्योर 3 से 4 लोग 2cc कर लेंगे। अगर आपने इस पॉइंट्स को फॉलो कर लिया वीडियो कॉल पे, करके देखो। अगर आपने किया और अगर आपको रिजल्ट आएगा ना, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट में बताना कि हाँ सर आपने जो पॉइंट्स बताए थे इससे लोगों ने 2cc करी है। मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपका बिजनेस ग्रो होगा मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की 2cc करवाइए और आप सारे लेवल्स को अचीव करिए। ठीक है, सो फिर मिलते हैं हम एक ऐसी अच्छी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।